नमस्कार दोस्तों। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में अलंकार के तीसरे पार्ट में 3 अलंकार आपको बताएंगे, विशेषोक्ति, विभावना और अतिशयोक्ति। हम यहाँ स्मार्ट तरीके से हिंदी पढ़ाते हैं, रॉयल तरीके से हिंदी पढ़ाते हैं। आज हम आपको 3 अलंकार पढ़ाएंगे, उनमें से कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे और कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताएंगे जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा विशेषोक्ति अलंकार है, कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार है। साथ ही विभावना अलंकार भी आपको अच्छी से बताएंगे, अधिक से अधिक उदाहरणों के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम आपको हिंदी से संबंधित सारे वीडियो अपलोड कराएंगे। और सबसे पहले हम आज बात करते हैं विशेषोक्ति अलंकार की। सबसे पहले विशेषोक्ति शब्द का अर्थ जानते हैं कि विशेषोक्ति का मतलब क्या होता है। अगर हम विशेषोक्ति की संधि विच्छेद करें, ठीक है, जैसे विशेष धन उक्ति, ठीक है, विशेषोक्ति का मतलब क्या हुआ कि कोई एक विशेष बात, ठीक है, कोई ऐसी, मतलब विशेष का मतलब विशेषतापूर्ण, उक्ति का मतलब कथन, एक ऐसा कथन जिस पर तुम्हें, ठीक है, एकदम भरोसा ना हो, ठीक है। अब जैसे देखो, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जहाँ कार के होते हुए कार का न होना पाया जाए, जैसे यदि आप यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट या जेल बॉर्डर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप पढ़ें ना, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो वो विशेषोक्ति अलंकार की श्रेणी में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, विशेषोक्ति बात क्या है कि विशेषोक्ति हम कहते हैं, जैसे आप एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से समझें कि यदि एक कुत्ते को मिष्ठान की दुकान पर बिठाया जाए तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि भाई अगर कुत्ता भूखा होगा तो वो मिष्ठान खाएगा, ठीक है। यदि कुत्ता भूखा होगा तो मिष्ठान खाएगा, लेकिन अगर वो पूरे दिन बैठा रहता है और मिष्ठान की तरफ देखता रहता है, अगर खाता नहीं है, तो आप यकीन मान के चलो उसमें विशेषोक्ति अलंकार है, ठीक है। कौन सा है? विशेषोक्ति अलंकार। अब देखो, एक एग्जाम्पल आता है कि पानी बीच मीन प्यासी और मुझे सुन सुन आवे हंसी। अर्थात जहाँ पर देखो पानी है उसके पास, यानी जब मछली पानी में ही जन्म लेती है, पानी में ही रहती है, तो उसके पास कारण तो है जल, लेकिन वो पी नहीं रही है। अब जो नहीं पी रही है तो विशेषोक्ति अलंकार है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं उदाहरणों पर, ठीक है। हमने उदाहरण क्या बताया कि जहाँ पर कारण हो लेकिन कार्य न किया जाए, ठीक है, मतलब साधन हो लेकिन भूखे मरो बैठे बैठे, तो वहाँ पर क्या है? विशेषोक्ति अलंकार है, ठीक है। जैसे कुत्ते को मिठाई की दुकान पर रखा जाए, अगर वो पूरे दिन ऐसे ही बैठा रहता है भूखा और नहीं खाता है, तो समझ लो एक विशेषोक्ति अलंकार हो गया है इस जी, ठीक है। अब देखते हैं उदाहरणों की तरफ। दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, नीर भरे नित व्रत रहें, तऊन प्यास बुझाई। अब भाई दो दो मेघ बरस रहे हैं, बादल बरस रहे हैं, ठीक है, और मैं प्यासी की प्यासी, और तुम कुन्ना मूड धरें घर में बैठे रहे हो तो बादल अपने आप तो तुम्हारे मुंह में गिरेंगे नहीं। अर्थात देखो, पानी की कमी नहीं है यहाँ पे, यानी मेघ बरस रहे हैं, ठीक है, बारिश हो रही है, लेकिन क्या है कि तुम्हें इतना ऐंच है उठने का, इतना आलस्य है कि उठ नहीं पा रहे हो, बस उसी में विशेषोक्ति अलंकार हो गया, ठीक है। दो दो मेघों के यानी बादलों के बरसते हुए भी प्यासा रहना यहाँ पर विशेषोक्ति के ओर संकेत करता है। अर्थात यहाँ कारण है, ठीक है, साधन है, लेकिन आलस्य है तुम्हें, तो विशेषोक्ति अलंकार हो गया। देखिए, फूल हैं फलें न बे, जदप सुधा बरसें जलद, मूरख हृदय नाचतें, जो मुरु मिलें बिरंच सम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पष्टीकरण समझते हैं। बादल की शुद्ध दृष्टि के बाद भी बैंत का न फूलना फलना, ठीक है, यानी जो एक वृक्ष होता है उसका न फूलना फलना, विचिंत माने ब्रह्मा होता है। जैसे गुरु होने के बाद भी मूर्ख के हृदय में चेतना उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे आप हमें गुरु जी बना लो और हम आपको रोज़ उपदेश दें, अच्छा अच्छा बेटा सुबह से 2-4 घंटे पढ़ लिया करो व्हाट्सअप फेसबुक को छोड़ के, और हमें गुरु जी तो मान लिया आपने, लेकिन हमारे एक भी उपदेश को नहीं मान रहे हो, ठीक है,
तो वही इसमें कहा गया है कि फूलें फले न वेंत जितब सुधा बरसें जलद, मूर्ख हृदय नाचतें जो गुरु मिले ब्रंच सम। ठीक है, ब्रंच ब्रह्मा जी को कहते हैं। ब्रह्मा जैसे को गुरु बना लो और फिर भी तुम्हारे कैरेक्टर में सुधार नहीं आ रहा है, तुम्हारे चित्त में सुधार नहीं आ रहा है, तो ये विशेषोक्ति अलंकार की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें पसंद आ रही होंगी। लागन और उपदेश जदप कहे हैं शिव बार बहु। शिव जी के बार बार कहने पर भी मूर्ख को उपदेश समझ में नहीं आ रहा है। अर्थात यहाँ कारण तो है कि स्वयं भगवान समझा रहे हैं, फिर भी कार्य में सफलता नहीं मिली, अतः यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। पानी बिच मीन प्यासी और मुँह सुन सुन आवे हंसी। आयुष, मछली किस में जन्म लेती है? पानी में, और पानी में भी रह के वो प्यासी रहे तो एक विशेष बात हो गई। यानी कारण साधन है पानी, लेकिन क्या है कि वो पी नहीं रही है, आलसी है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा उसे, तो यहाँ पे क्या है, हंसी तो आएगी भाई, पानी में रहने वाली वो प्यासी मर जाए। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला है, कहाँ कहें हर के गहे विरह वशी अनुराग, बहत नयन सो नीर नद तपय दहत बहराग। कहाँ कहें हर के गए विरह वशी अनुराग, यानी हरि के पास जाने पर भी विरह है। ठीक है, यानी सामने भगवान है और फिर भी तुम विरह की वो कर रहे हो मन में। ठीक है, तो यहाँ पे विभावना है, वो सॉरी विशेषोक्ति अलंकार है। नीर भरे नित्य प्रत रहें तऊ न प्यास बुझाए। अब पानी चारों तरफ भरा है फिर भी प्यासे मर रहे हो, आलसी तो हो, साधन की कमी तो नहीं है आयुष, साधन है तो आलसी हो तो कुछ नहीं होने वाला। तो विशेषोक्ति अलंकार की श्रेणी में डालते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। नेहन नैनन को कछ उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे नित प्रित रहें तऊ न प्यास हो जाए। इसमें भी पानी है। नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाए। ठीक है, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले। ये उदाहरण एक बार फिर हो गया, फिर भी बता रहे हैं ब्रह्मा जी को गुरु बनाने के बाद भी। ठीक है, अगर तुम अपने आप में सुधार नहीं कर पाए तो वहाँ पे क्या है, विशेष। अब देखो विभावना अलंकार की परिभाषा क्या है कि विशेषोक्ति अलंकार और विभावना को ही मैंने क्यों चुना है। ठीक है, विभावना अलंकार की एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, विभावना अलंकार में एक ट्रिक बता रहे हैं, आपका कभी भी विभावना अलंकार गलत नहीं जाएगा। ठीक है, जैसा हमने उपमा में बताया था सासी से। ठीक है, रूपक में बताया था डैश लगा हो और वहाँ पे कोई संबंध जोड़ने वाले हो ना, स्पष्ट बता दिया जाएगा वे वही चीज़ है। उसके बाद परीक्षा में हमने बताया था जन जानो मन मानो ये शब्द आए वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम विभावना में भी एक ट्रिक बता रहे हैं। देखो अभी तक क्या था, कारण था, साधन थे, लेकिन आलसी लोग बने हुए थे, बात मान नहीं रहे थे, वहाँ पे विशेषोक्ति थी। अब विभावना में क्या है कि यहाँ पे कारण के जहाँ मतलब जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य के न होने पर भी कार्य का होना पाया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होगा। देखो जहाँ पे साधन न हो और फिर भी जबरदस्ती पेला पीली की जाए, मतलब जबरदस्ती काम करने को कहा जाए, वहाँ पे विभावना अलंकार होगा। ठीक है, विशेषोक्ति में क्या था, साधन थे, कारण था, लेकिन कार्य नहीं हो रहा था। विभावना में क्या है कि साधन नहीं है फिर भी कार्य करने की चेष्टा की जा रही है, यहाँ पे क्या है, विभावना अलंकार है। ठीक है, बहुत सरल एग्जाम्पल से उदाहरण से बात करते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। बिना पैर कोई चल सकता है, फिर भी यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बिना पाए के चलना असमर्थ है, असंभव है, अतिशयोक्ति है, फिर भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुने बिन काना, भैया कान से सुना जाता है लेकिन बिना कान के होते हुए सुन रहा है। कर बिन कर्म, कर्म माने होता है आयुष हाथ, हाथ के बिना भी बहुत सारे काम कर रहा है, हाथ के बिना कोई काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। और कर विद कर्म करे विद नाना, कर मतलब हाथ बिना बहुत सारे काम कर रहा है, अर्थात यहाँ पे स्पष्ट गोतक हो रहा है कि यहाँ पर साधन नहीं है और फिर भी कार्य हो रहा है। ठीक है, बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, तो क्या है, विभावना। राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए, तेज चमकता था उसका फिर भी भास्वर। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है कि कारण के अभाव में, मतलब कारण नहीं है, साधन नहीं है, और फिर भी यहाँ पे क्या है कि कार्य कर दिया गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण कारण के रूप में है, राजभवन को छोड़कर चले जाने पर भी उनके भास्वर तेज के चमकते रहने का वर्णन किया गया। यानी श्री कृष्ण सभा से चले गए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी सभा मंडप जो है, सभा मंडप
उदीप्त प्रतीत होता है। अगला है मूक होए बाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सु दयाल द्रवहो सकल कलमल दहन। यानी मूक माने होता है गूंगा, ठीक है, गूंगा भी क्या है ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। मूक होए बाचाल यानी गूंगा बोलने लगता है, पंग माने लंगड़ा, गिरवर माने पहाड़ पर, यानी लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ने में समर्थ हो जाता है, जिस पर कृपा हो जाती है किसकी, सुदयाल यानी भगवान की, द्रव सकल कलमल दहन, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि गूंगा बोल नहीं सकता है, फिर भी यहाँ पर जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विभावना। तो देखिए एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि अब तक हमने जो भी शब्द देखे हैं विभावना अलंकार की, भाई ट्रिक ये है कि सब में आपको एक बिन शब्द मिलेगा, ठीक है। बिन शब्द आपको मिलेगा, तो बिन शब्द में अधिकांशतर आपको मिले तो समझ लेना कि क्या है, कि विभावना अलंकार है। अधिकांशतर मिलेगा, अधिकांशतर महसूस करना पड़ेगा, ठीक है। मूक होए बाचाल, ठीक है, पंगु चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सु दयाल सकल कलमल दहन, इसमें नहीं है, आगे देखो मिलेगा। अधिकांशतर में बिन मिलता है। देखो जैसे लिखा है बिन घनश्याम धाम, धाम ब्रजमंडल में ऊधों, ठीक है, नित बस्ती बहार वर्षा की। तो ये बिन शब्द जो आया है ना, बिन शब्द, इसी से गोल तक होता है कि मतलब बिना कार यानी बिना कार्य के ही कार्य हो रहा है, बिना साधन के भी कार्य किया जा रहा है, ठीक है। बिन पानी सावन बिन निर्मल करे स्वभाव, ठीक है। तो बिना सावन और पानी के काया साफ करवाई जा रही भाई, जो कि बिल्कुल असंभव है। बिना साबुन के तो मतलब काया धुल ही नहीं सकती है, बिना मतलब साबुन चलो नहीं यूज करो, लेकिन बिना पानी के तो शरीर धुलना असंभव है। तो यहाँ बिना पानी के उस नब्बा जा रहे होगा भाई, तो यहाँ पर क्या है, विभावना अलंकार है, ठीक है। हाँ, आप लोगों के समझ में आ रहे हो चाहे ना आ रहे हो, लेकिन मेरा भतीजा है आयुष 9 साल का, उसके समझ में बहुत अच्छे आ रहे, पूरा लाभ उठा रहा है ये लॉकडाउन का। आगे है नाच अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, ठीक है। यानी नाच अचानक ही उठे, पावस यानी वर्षा ऋतु, ठीक है। यहाँ पे बिन शब्द लिखा है, इसका मतलब है बिना पावस, यानी बिना वर्षा ऋतु के मोर नाचने लगे, यानी बिना बादलों के होते हुए नाचने लगे। और मोर तो पता ही है बादल होते हैं तभी नाचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फालतू फेंकी जा रही हैं, ठीक है, बिना कार्य के ही कार्य संपन्न कराया जा रहा है, तो यहाँ पे गलत है। उम्मीद है चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। उसके बाद बात करते हैं अत संयुक्ति अलंकार की। हम अत संयुक्ति की बात करते हैं। अत का मतलब होता है ज्यादा मात्रा, ठीक है, अत सह, ठीक है, और धन उक्ति, अर्थात इसका मतलब ये है एक ऐसी युक्ति जिस पे विश्वास करना आसान नहीं है। या हम अपनी भाषा में बताएं, देहाती भाषा हम कहते हैं कि इतनी बातें फेंक दी जाएं जिन्हें लपेटने में दिक्कत हो, मतलब पैर उतने पसारने चाहिए जो चादरा आ जाए आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इतनी फेंकी जाए कि जिन्हें फिर वापस करने में दिक्कत हो, लोग समझ जाए कि भाई फेंकी जा रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, अतिशयोक्त अलंकार होगा। अब देखते हैं, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब भैया साकेत नगरी अयोध्या है, वो स्वर्ग से मिलने जा रही है, ठीक है। तो तुम्हें लगना रहो कि भाई ज़्यादा फेंकी जा रही हैं। कोई नगर स्वर्ग में जा सकता है क्या? एक व्यक्ति तो जा सकता है मरने के बाद, तो पता ही नहीं रहता है वो आत्मा जाती है क्या जाता है, एक विडम्बना है, मानते हैं हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो, ठीक है। लेकिन पता तो आज तक किसी को है ही नहीं कहाँ आत्मा जाती है। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जर गई हो गई निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई भाई। अरे हनुमान की आग पूंछ में आग लगाते, ठीक है, हनुमान जी को घुमाते लंका में, तब तो जलाते तो ठीक था। लेकिन क्या है कि हनुमान की पूंछ में लगना न पाई आग, आग लग नहीं पाई पूंछ में, उससे पहले ही लंका जल के राख हो गई। तो अतिशयोक्त है ना, ज़्यादा फेंकी जा रही है ना, लपेटने में दिक्कत हो रही है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। उम्मीद है चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी हम भाषा कैसी इस्तेमाल कर रहे हैं। कड़त साथ ही म्यानते असिर पुतनते प्राण, ठीक है। कड़त साथ ही म्यानते असिर पुतनते प्राण, यानी म्यान से निकलते ही शत्रुओं के प्राणों का निकलना अतिशयोक्ति है। यानी कड़त साथ ही म्यानते, यानी जैसे ही म्यान से तलवार निकली वैसे ही शत्रु मर गए, प्राण चले गए। मतलब बिना चलाएं तलवार म्यान से निकालो
और बस अपने आप दुश्मन लोग मच जाएं, ऐसे ज़्यादा फेंको जा रहे हो ना, संयुक्त अलंकार है। नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने सोच पाओ कि घोड़ा से कैसे निकलेंगे, तब तक घोड़ा पार करेगा, जो कि बिल्कुल फेंकी जा रही है, हमें खुद प्रतीत हो रही है, ठीक है। हाँ, तो अतिसंयुक्ति अलंकार है। सोचते ही घोड़े द्वारा नदी को पार करना अतिसंयुक्ति अलंकार का उदाहरण है। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मौन वाणी की बात की जा रही है, जो कि अतिशयोक्ति है। तारा सो तरन धूर धारा में लगत जिमी, ठारा पर पारा पारा बर हो हलत है, ठीक है। पारा बर यहाँ पर ज़्यादा फेंकी जा रही। तारा सो तरन धूर धारा में लगत, यानी तारा सो तरन और धूर धारा में लगत, यानी तारे के समान कोई चीज़ धूल में स्पर्श कर रही है, तो यहाँ पे अधिक फेंकी जा रही हैं। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, ठीक है। अब हवा को पाला पड़वा रहे भाई घोड़ा से, हैं, घोड़ा को हवा कितनी तेज चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल निस्वार्थ झूठ है, ठीक है। ज़्यादा फेंकी जा रही भाई। बांधा था बिंद को किसने इन काली जंजीरों से, मड़ वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मड़ वाले फड़ियों का मुख, ठीक है, भरा हुआ था हीरों से, यानी सांप मड़ वाले फड़ियों का मुख हीरों से भरा हुआ है, जो एक अतिशयोक्ति अलंकार है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने के परिणाम मिले। आज ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 और 5 में हम अलंकार ख़त्म करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन। थैंक यू।